नमस्कार दोस्तों, ई मेंटर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीपीटी में आने वाले एक्सेल और पावर पॉइंट के आरटीआई कॉपीज़ देखेंगे। साथ ही देखेंगे इवैल्यूएशन स्कीम क्या होती है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अगर आपको सीपीटी और डीवी के बारे में जानना है तो उसके बारे में एक वीडियो पहले ही बनाई हुई है, वो मंडल मैथ्स चैनल पर है। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, एसएससी की जो इवैल्यूएशन होती है इस प्रकार से होती है। ये एक्सेल शीट के लिए है, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, ये जो इवैल्यूएशन है एक्सेल शीट के लिए है और जो ये वाला इवैल्यूएशन है ये पावर पॉइंट के लिए है। ठीक है, अभी इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, आप बाद में देखेंगे इसको। पहले हम आरटीआई कॉपीज में देख लेते हैं कैसे कैसे इवैल्यूएट कर रखा है और साथ में इस पीडीएफ को भी देखेंगे। ठीक, तो पहले एक्सेल की कॉपी खोल के देखते हैं आरटीआई की। एक एक्सेल की आरटीआई कॉपी है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ -2, -2, -2, -2, -5, -5, -5, -5। ठीक है, और यहाँ भी -2 देख रहे हो आप। इतनी जगह -2 रखा है, 5 जगह -2, 2 जगह 4 जगह -5। इस वजह से 30 नंबर कटे हैं और 70 नंबर मिले हैं यहाँ पे आरटीआई में, आरटीआई की इस कॉपी में। तब आते हैं इवैल्यूएशन स्कीम पे एक्सेल के। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर प्रिंट आउट से बाहर जा रहा है पेज तो 5 नंबर कटेंगे। ठीक है, प्रिंट आउट से बाहर जा रहा है, वो चीज़ नहीं हो रही तो नहीं कटा। ठीक है, इम्प्रॉपर लेआउट, पोजिशनिंग ऑफ हेडिंग्स, सेल्स, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, नंबर एज पर एक्सरसाइज, नेम एंड रोल नंबर। अगर इसमें कुछ गलती हो तो 2 मार्क्स ईच मिस्टेक, तो हर मिस्टेक के लिए 2 नंबर कटेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सब लेआउट वगैरह थोड़े गलत थे, इसलिए उन्होंने -2, -2, -2 और -2 इन 4 जगह -2 कर दिया है। और साथ में ये जो टाइम एंड डेट का आपको दिख रहा है यहाँ पे ऊपर टाइम एंड डेट, यहाँ भी -2 कर रखा है। इन 5 जगह -2 कर रखा है क्योंकि लेआउट गलत थी। एक्चुअल लेआउट गलत मतलब क्या होता है, जैसे एसएससी ने आपको कॉपी दी और कहा कि ये गिवन एक्सरसाइज है, आप इस एक्सरसाइज को देखकर बनाओ। ठीक है, तो जो गिवन एक्सरसाइज है उसको देखकर आपको बनाना होता है एकदम एग्जैक्ट कॉपी। ऐसा मान लो कि आप फोटो कॉपी मशीन में उस पेज को डाल रहे हैं, प्रिंट आउट निकाल रहे हो। ठीक है, तो आपको फोटो कॉपी मशीन बन रही है, बनना है आपको, फोटो कॉपी मशीन बनना है और इसको बनाना है। अगर आपने लगभग वैसा नहीं बनाया तो आपके नंबर कटने के चांसेस है। ठीक है, तो -2 का लॉजिक समझ में आ गया। अब अगला है मार्क मिस्टेक्स एंट्री ऑफ टेक्स्ट ऑफ डेटा चेंज इन फॉन्ट साइज, टेक्स्ट स्पेड, बोल्ड अंडरलाइन। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपके यहाँ पे बोल्ड अंडरलाइन वगैरह नहीं हो रखा है तब भी आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों पे 2-2 नंबर कटते हैं सिर्फ। मेन चीज़ है यहाँ पे फॉर्मूला में, तो क्या लिखा है, करेक्ट वैल्यू ऑफ डेटा बाय अप्लाइंग फॉर्मूला, मार्क्स मे बी डिडक्टेड एज बिलो, नॉट यूजिंग फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सेल में 10 नंबर कटेंगे अगर आपने फॉर्मूला यूज़ नहीं करा है। और रॉन्ग वैल्यू फॉर कैलकुलेटिंग सेल तो 5 नंबर कटेंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे -5 क्यों कर रखा है, इसके पीछे का लॉजिक अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि काफ़ी जो है बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। नेगेटिव वैल्यू क्यों आनी चाहिए, 36 में से 51 माइनस किया तो -14 आएगा। ठीक है, -14.82 आना चाहिए, पर यहाँ माइनस नहीं लगाया तो एग्जामिनर ने -5 कर दिया, ऐसा कहा जा रहा है। चलो मान लेते हैं कि नेगेटिव नहीं लगाया तो नंबर कट गए, परंतु एब्सोल्यूट लिखा है तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं आना चाहिए था, यानी ये सही था। मेरे हिसाब से यहाँ नंबर नहीं काटने चाहिए था एग्जामिनर को। ठीक है, तो इसी बात तो हम एक्सेल की दूसरी कॉपी देखते हैं। एक्सेल की दूसरी कॉपी, ये सारी आरटीआई कॉपीज़ 2017 के टाइम की है। ठीक, अब एक्सेल की दूसरी कॉपी में देखिए, यहाँ पर बी देखिए, इससे इसको माइनस करेंगे नेगेटिव आएगा और इससे इसको माइनस करेंगे तो ठीक ही आएगा, हर चीज़ ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ी है कि देखिए, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है। ठीक है, तो डेसिमल यहाँ पे नहीं लगाया है तो इसके नंबर कटे हैं थोड़े से। बाकी उन्होंने सोचा कि यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए तो इसके नंबर काट दिए इन लोगों ने। ठीक है, ओके। और यहाँ पे किस वजह से नंबर कटे हैं, वही उनको लगा हो कि नेगेटिव आना चाहिए तो इस वजह से उन्होंने नंबर काट दिए। तो इस वजह से उन्होंने 10, 10, 5, -25 कर दिया है। यहाँ पे एग्जामिनर को लगता है कि नेगेटिव आना चाहिए। ठीक, अभी तक नेगेटिव आना चाहिए एग्जामिनर को लग रहा है। अब तीसरी कॉपी देखते हैं, हमारे पास 4 कॉपीज़ है। तीसरी कॉपी है, ये वाली खोल लेते हैं, इसको नहीं, चलो इसको खोल लेते हैं, सीपीटी कॉपी। ओके, तीसरी कॉपी में ये पहले पावर पॉइंट है, पहले इससे पहले एक्सेल भी आएगा। ठीक है, ये देखिए एक्सेल की कॉपी है।
अब यहाँ पे नेगेटिव देखिए, यहाँ एक नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे इम्प्रॉपर लेआउट था इसलिए नेगेटिव करे गए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 नेगेटिव हो गए। चौथा नेगेटिव क्यों है? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल होने चाहिए थे, पर डेसिमल 1 ही है, तो मेरे हिसाब से यहाँ 2 डेसिमल होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 डेसिमल, यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। पैरिटी होना चाहिए हर चीज़ में। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये समझनी है यहाँ पे आया कि यहाँ पे -5 क्यों करें। ठीक है, अगर आप ये चीज़ समझ में नहीं आया तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डेसिमल आने चाहिए थे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ -5 किया गया है। अब यहाँ पर भी 10 नंबर काटे गए हैं। एग्जामिनर को लगा कि इससे इसको माइनस करेंगे तो नेगेटिव आना चाहिए, तो एग्जामिनर ने यहाँ भी नंबर काट दिए। अब बाकी इन 3 जगह भी नंबर काटे गए। ये नंबर क्यों काटे गए हैं? एग्जामिनर को लगा कि यहाँ पॉइंट के बाद 2 डेसिमल आने चाहिए, तो इसकी वजह से नंबर काटे गए। ठीक है, ये हमने 3 कॉपीज देख लिए। चौथी कॉपी देखते हैं। आपको कुछ चीज़ समझ में आ गई होगी, इम्प्रॉपर लेआउट के नंबर कट रहे हैं और उसके नंबर कट रहे हैं नेगेटिव के। ठीक है, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चौथी कॉपी देखते हैं। ये एक्सेल शीट है और ये बनाई हुई एक्सेल शीट देखते हैं कहाँ पर है। थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो रखा है ये, इसको रोटेट कर लेते हैं तो थोड़ा सा इसको व्यू, रोटेट लेफ्ट और राइट होगा आई थिंक। ठीक है, तो ये व्यू हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एग्जामिनर ने नेगेटिव के नंबर नहीं काटे हैं। यहाँ पर एग्जामिनर ने नेगेटिव के नंबर नहीं काटे हैं। देखिए 60 में 67 गया, कितना आना चाहिए था नेगेटिव? 121 में से 134 गया, ये भी नेगेटिव आना चाहिए। 20 में से 22 गया, ये भी नेगेटिव आना चाहिए। इन सब के नंबर नहीं काटे एग्जामिनर ने। एग्जामिनर ने नंबर काटे यहाँ पर इसके, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट का 2 डेसिमल है। ठीक है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 पॉइंट्स है, 2 डिजिट्स है, यहाँ भी 2, 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 ये 2 2, बट यहाँ पर भी 2 होने चाहिए। तो एग्जामिनर ने इसके 5 नंबर काट लिया। एग्जामिनर ने अपने हिसाब से नंबर 5 काटे हैं सिर्फ, इसलिए इसको 45 नंबर मिले हैं किसके? फॉर्मूला लगाने के। आप देख सकते हैं 50 नंबर होते हैं फॉर्मूला वगैरह लगाने के, 50 नंबर होता है सिंपल आपको टाइप करने के और फॉर्मेटिंग करने के। टाइप करने के फॉर्मेटिंग के 50 नंबर है। ठीक है, तो अगर आप टाइप और फॉर्मेटिंग अच्छे से कर लेंगे तो आपको 50 नंबर मिल जाएंगे, बाकी 50 नंबर फॉर्मूले के हैं। ठीक, तो पहले मैं आपको सब सारे RTI कॉपीज दिखाऊंगा, उसके बाद डिस्कस करेंगे चीज़ों को। तो आपने यहाँ भी देखा कि यहाँ पर इसके नेगेटिव आने चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव, जैसे अभी तक RTI कॉपीज में नेगेटिव आना चाहिए इसके हिसाब से, तो बच्चे के नंबर कटने चाहिए, पर यहाँ पर जो एग्जामिनर ने है नंबर नहीं काटा है। ठीक है, ER रीजन से चेक किया गया है ये, तो यहाँ पे एग्जामिनर ने यहाँ पे नंबर नहीं काटे हैं, तो यहाँ पे एग्जामिनर ने इसको अच्छे नंबर दिए हैं 45, और साथ में लेआउट वगैरह चेक करके यहाँ पे नंबर काटे, 7 नंबर काट दिए, तो कटे नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए, इन करोड़ जो अगली लाइन में होना चाहिए था, ये भी अगली लाइन में मुझे 2 2 4 नंबर यहाँ कटना चाहिए। ठीक है, ये डिक्रीज जो एक साथ नहीं आया तो यहाँ भी 6 नंबर हो गए, तो एग्जामिनर ने ठीक नंबर काटे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पे नेगेटिव के नंबर नहीं काटे हैं। ठीक, मीन्स नेगेटिव मतलब पॉजिटिव आया, नेगेटिव आने चाहिए एग्जामिनर के लिए, तो यहाँ पे नंबर नहीं काटे। तो कुछ चीज़ें कुछ टाइप कर लेते हैं। मैं कुछ एक्सेल शीट खोल लेता हूँ, उस पर काम करेंगे। जो जो हमें चीज़ समझ में आएगी वो हम करते रहेंगे। तो मैंने कुछ एक्सेल शीट बना ली है पहले से ही। ठीक है, मैंने आपके एक PDF शेयर कर रखी थी पहले से, देखिए ये वाली PDF शेयर कर रखी है। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करी हो तो अच्छी बात है, नहीं करी हो तो कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें शुरू के 5 एक्सरसाइज की मैंने एक्सेल शीट बना रखी, तो उस पर थोड़ा बहुत काम करने जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं उस एक्सरसाइज पे काम नहीं करूँगा, पर है कि कुछ चीज़ें देखूंगा उसमें। ठीक, ओके, इस पर मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, तो उसके ऊपर मैंने काम किया था, तो वो चीज़ दिख रही है आपको, उसको हटा देता हूँ अभी। इसको हम कर देते हैं नो फिल और इसे हटा देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमारे पास RTI कितनी कॉपीज़ थी, हम बस लिखने के लिए बस मैं जगह बनाई है। RTI कितनी कॉपीज़ थी? 4 कॉपीज़ थी। 4 कॉपीज़ में सब ने एब्सोल्यूट का फंक्शन का यूज़ करा, सब ने सब पॉजिटिव वैल्यू लेके आए, सब पॉजिटिव वैल्यू लेके आए, पर एग्जामिनर को क्या चाहिए था? नेगेटिव चाहिए था। एग्जामिनर को चाहिए था नेगेटिव, तो नेगेटिव चाहिए था कितने? एग्जामिनर को नेगेटिव चाहिए था 3 कॉपीज़ नेगेटिव वाले एग्जामिनर थे, और सिर्फ एक ही कॉपी था जो पॉजिटिव वाला था। ठीक है, सिर्फ एक ही था जो पॉजिटिव वाला था। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई? ओके, तो अब आगे बढ़ेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव को भी राइट में ले लेते हैं। तो हमने इतनी चीज़ देखी, साथ में हमने क्या देखा? नंबर किस बात के काटे हैं? नंबर काटे हैं मोस्टली 5th रो पे। आप ध्यान दीजिएगा,
जो नंबर कटे हैं आपको हर चीज़ ध्यान देनी है, मोस्टली 5th रो पे कटे। देखो -2 -2 -2 में पहले वाले तो Excel1 जो यहाँ पे काटे गए, दूसरा जो Excel2 है यहाँ भी आपके -2 यहीं पर, इसको तो नंबर नहीं कटे, इसने ठीक से बनाया तो इसके नंबर नहीं कटे हैं, ठीक है। तो तीसरा वाला बंदा है, ये वाला बंदा, ये तीसरा है, यहाँ -2 कटे हैं 5th रो पे, ठीक है। और यहाँ भी 5th रो पे कटने चाहिए थे, ठीक है। तो काटे, ये 7 नंबर काट दिया है। तो आपने क्या चेक किया, हम बस इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहे हैं। मोस्टली गलती क्या हो रही है 5th रो पे लेआउट की, ठीक है। दिक्कत एक्चुअल में लेआउट है, लेआउट इम्प्रॉपर लेआउट है, और स्पेशली 5th रो, ठीक है। ईजी लिख देता हूँ 5th रो, आप ध्यान रखेंगे 5th रो पे ढंग से काम करना है, ठीक है। साथ में क्या है, साथ में है आपका फॉर्मूला पर, फॉर्मूला में नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। साथ में फॉर्मूला नेगेटिव पॉजिटिव वाला कन्फ्यूज़न, पॉजिटिव नेगेटिव वाला कन्फ्यूज़न, PN लिख देता हूँ अभी, ठीक है। हमने 4 कॉपीज देख ली किसकी, एक्सेल की, एक्सेल की 4 8 कॉपीज ली। अब हम PPT पे आएंगे, ठीक है। अब PPT पे आते हैं, और PPT पे आने के लिए टेलीग्राम बंद करो, एक्सेल भी बंद कर दो, यहाँ पे न्यू फोल्डर पे आ जाओ, ठीक है। RTI कॉपीज न्यू फोल्डर, और ठीक। तो PPT का पहली कॉपी देखते हैं, अब देखते हैं कहाँ का नंबर कटे हैं। देखिए PPT में यहाँ -5 हुआ आउटर बॉक्स लगाने पे, देख रहे हो, जो पहले PPT में नंबर कटे हैं आउटर बॉक्स लगाने पे, तो यहाँ -5 हुआ है। साथ में कहाँ का -5 हुआ, एक -2 हुआ यहाँ पर, यहाँ -2, यहाँ -2। अरे सॉरी, मैंने आपको PPT के नंबर कटने का स्कीम नहीं दिखाया। ये देखिए नंबर कटने का स्कीम, PPT पे आते हैं, ये PPT वाला है, ठीक है। तो इसमें लिखा है पावर स्लाइड बनाने के आपको 100 नंबर मिलेंगे, ठीक है। एक पेज पे प्रिंट करोगे तो ठीक है, उससे ज़्यादा पे करोगे तो 5 नंबर कटेंगे। और अगला है इम्प्रॉपर लेआउट वगैरह, वही जो चीज़ें हैं, इम्प्रॉपर लेआउट, लाइन्स, अलाइनमेंट, टेक्स्ट नंबर एज पर एक्सरसाइज, ये सब, इन सब चीज़ों के 2 नंबर कटेंगे फॉर ईच मिस्टेक। साथ में अगर आपने गलती करी, कोई टाइपिंग मिस्टेक हुई, फॉन्ट साइज में गड़बड़ी हुई, टेक्स्ट फिल में दिक्कत हुई, बोल्ड अंडरलाइन में, तो उसके 2 नंबर कटेंगे। और अगर आपने करेक्ट बॉर्डर वगैरह नहीं बनाए, ठीक है, तो उसके 5 नंबर कटेंगे। और अगर आपने बुलेट्स वगैरह ढंग से नहीं लगाए हैं, ठीक है, और अलाइनमेंट ढंग से नहीं करी है, तो उसके 2 नंबर कटेंगे। यहाँ पे एक चीज़ लिखिए, चेंज इन फॉन्ट साइज कंसिडर टू अकोमोडेट ऑल टेक्स्ट इन वन स्लाइड मे बी इग्नोर्ड। अगर फॉन्ट साइज में थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाए, अगर आप एक स्लाइड में नहीं आ पा रहा है, आप जितना आप टाइप कर रहे हो, अगर वो एक स्लाइड में नहीं आ पा रहा है और इस वजह से आपका फॉन्ट साइज कम हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, तो इतना चीज़ आपने देख ली। अब हम आएंगे PPT के पहले पिक्चर पे। तो -5 काटे हैं, इसको भी इधर खींच लेते हैं और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ नंबर काटे हैं। ओके, -5 फॉर आउटर बॉर्डर, क्योंकि आउटर बॉर्डर नहीं बनाना था उनके हिसाब से, तो यहाँ -5 नंबर काटे हैं, ठीक है। देख लीजिए मिस्टेक इन ड्राइंग करेक्ट बॉर्डर करके -5 काट दिया। -2 ये इसका इम्प्रॉपर लेआउट होगा, ठीक है, -2, क्योंकि क्वेश्चन हमें पता नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूँ, इम्प्रॉपर लेआउट होगा तो -2 हो गए। यहाँ -2 काटे गए, बुलेट के बाद ये जो लाइन्स आ रही है ना, ठीक है, ये एक लाइन में आनी चाहिए मोस्टली, जितनी बेसिक एक्सरसाइज है एक लाइन में चाहिए। W यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो उसी के एकदम नीचे पार्टी आना चाहिए, W के नीचे P होना चाहिए, P इधर नहीं आना चाहिए, ठीक है। वैसे यहाँ -2 नंबर कट गए, वैसे यहाँ -2 नंबर कट गए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ -2 नंबर कट गए हैं, ठीक है। तो लेआउट की गड़बड़े की वजह से -2 नंबर कट रहे हैं। तो पावर पॉइंट में लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से देखिए कहाँ का नंबर कटे, 1 2 3 4 5, 2 5 10 और 5 15, तो 85 नंबर मिले हैं, ठीक है। ये PPT पहला हो गया। PPT दूसरे पे आते हैं। यहाँ पर भी इनके देखिए -5 फॉर आउटर बॉर्डर कटा है, यहाँ पे लेआउट उनको गलत लगा तो उन्होंने -4 कर दिया। आई थिंक लेआउट से ज़्यादा उनको बॉर्डर की कुछ गलती लगी है, तो -4 हुआ है। और देखिए इनको ये लगा -2 यहाँ पे इम्प्रॉपर लेआउट हुआ है, मैंने हर चीज़ एक्चुअल में इसकी कॉपी हमारे पास है, एक्चुअल जो इसकी एक्सरसाइज वो भी देख लेते हैं, ठीक है, तो आपको इजीली दिख जाएगा। इसकी एक्सरसाइज भी हमारे पास, तो मैं दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है। सिर्फ जो पहला वाला एक्सेल है, ठीक है, और पहला वाला पावर पॉइंट है, इसकी जो एक्चुअल एक्सरसाइज मेरे पास नहीं है, ठीक, एक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है, स्टूडेंट की बनाई हुई एक्सरसाइज है। परंतु जो दूसरा एक्सेल है शीट है, तीसरा एक्सेल शीट है और चौथा एक्सेल शीट है, ठीक है, एक्चुअल मेरे पास है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप उनको ले लीजिएगा, ठीक है, आप खुद कंपेयर कर लीजिएगा। ओके, तो कंपेयर करने हम जा रहे थे, एक ये रहा और एक ये रहा। तो अब देखिए कंपेयर कीजिए,
व्हेन टू रिव्यू द रिकॉर्ड्स, ये एकदम जो आपका आउटर बॉक्स है उससे एकदम चिपका हुआ है, पर यहाँ चिपका हुआ नहीं है तो ये -4 हो गया। उनको लगा कि आउटर बॉक्स ढंग से नहीं बनाया, तो आउटर बॉक्स ढंग से नहीं बनाया तो -4 कर दिया। ठीक है, वेयर टू रिव्यू द रिकॉर्ड्स के बाद स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा है, पर यहाँ स्पेसिंग काफ़ी कम है तो -2 काट दिया। ठीक है, अब देखिए ये जो बुलेट है इससे यहाँ की बुलेट और ए के बीच में काफ़ी स्पेसिंग है, यहाँ भी बिल्कुल स्पेसिंग नहीं है तो -2 हो गया। ठीक है, तो -4 -2 आपको आइडिया लग गया। ये वाला -2 देखिए बीच में स्पेसिंग है तो इसका -2 काट दिया। अब ये टिक मार्क है और इसके एट के बीच में स्पेसिंग है तो उन्होंने नहीं लगाया तो ये -2 होना चाहिए था। ठीक है, काफ़ी -2 है इनके, तो उन्होंने उसी हिसाब से -2 काटा है, -2 या -2, तो इस हिसाब से काफ़ी -2 हुआ है। और साथ में एक चीज़ देखिए, डेट और रोल नंबर काफ़ी आसपास चिपके हुए थे तो ये चिपकाना चाहिए था, तो उन्होंने कहा -2। समझ रहे हो बात को? एक्चुअल जो एग्जामिनर होता है ना, जो 2019 का 9 है, जो रोल नंबर का R है, इन दोनों में कितना डिस्टेंस है वो चेक करता है। ये बाद वाला डिस्टेंस वो चेक नहीं करता है, इन दोनों को चेक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको ठीक से करना चाहिए था। तो यहाँ पर आपने देख लिया क्या क्या एरर्स है। अब आते हैं तीसरे पीपीटी में। तीसरे पीपीटी में आएंगे तो हम देखेंगे क्या क्या हुआ था। ये आपके तीसरी पीपीटी है, फिर से खुल गई, इसको बंद कर देते हैं, खुला हुआ पहले से था। तो तीसरे पीपीटी में, पीपीटी नीचे होगा एंड में, ये घुमा हुआ है तो इसको हम भी घुमा लेते हैं। व्यू में जाके रोटेट व्यू करके रोटेट लेफ्ट कर देंगे तो दिख जाएगा आपको। अब ये इम्प्रॉपर लेआउट की वजह से -2 यहाँ पे हुआ है, -2 यहाँ हुआ है, -2 यहाँ हुआ है और एक जगह -2 हुआ होगा। ये देखिए इन दोनों के बीच की स्पेसिंग है, 4 जगह -2 हुआ है, इसे 92 नंबर आए हैं। ठीक है, आप देखो नेम, डेट और रोल नंबर चिपके हुए थे, देख रहे हो आप, चिपके हुए थे, तो यहाँ पे भी चिपके होने चाहिए थे। ठीक है, और यहाँ पर वाई अप्रेजल में कुछ मिस्टेक करी आई थिंक, तो यहाँ -2 हुआ है। और यहाँ पे जो बॉक्स है और इसके बीच में थोड़ा सा गैप, ज़्यादा गैप दे रखा है, यहाँ बहुत कम गैप था, देख रहे हो आप। मुझे PDF इस फॉर्मेट में मिला है इसलिए आपको इसी फॉर्मेट में देखना पड़ेगा, आप चाहो तो PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक, ओके। अब देखिए जो एज लिखा है और बॉक्स है, इनके बीच में काफ़ी गैप है, पर यहाँ गैप की कमी है तो यहाँ -2 हो गया, तो इस वजह से नंबर काटे गए हैं। ठीक है, तो इस वजह से 92 नंबर आए हैं। और अब अगला देखते हैं, अगला पावर पॉइंट। इसकी कॉपी नहीं है पर मार्क्स दिख रहे हैं आपको, 90 नंबर मिले हैं। इसको भी व्यू रोटेट कर लेते हैं, रोटेट, आई थिंक ये लेफ्ट होगा, नो सॉरी, रोटेट लेफ्ट, व्यू रोटेट लेफ्ट। ठीक है, तो ये है, इसकी हमें एक्चुअल कॉपी नहीं पता कि कहाँ पर है, लेकिन क्योंकि इसमें देखिए लगा हुआ नहीं है, इसमें सिर्फ एक्सेल की एक्चुअल कॉपी लगी हुई है, पर उसकी नहीं लगी हुई है, क्या बोलते हैं, पावर पॉइंट की। ठीक, तो इसमें जो नंबर काटे हैं, इसमें नंबर किस बात से काटे होंगे हमें एक्चुअल नहीं पता, तो हम अंदाज़ी लगा सकते हैं क्यों काटे होंगे। आई थिंक इसके बीच में स्पेसिंग ज़्यादा दिख रही है, क्या पता यहाँ पे थोड़ी स्पेसिंग ज़्यादा हो गई हो। ठीक है, तो बॉक्स क्या पता बड़ा कर दिया हो, तो इन चीज़ों के नंबर कट सकते हैं, क्या पता इधर चिपके हुए हो, तो इस वजह से उन्होंने 10 नंबर काट दिए होंगे, तो इस वजह से यहाँ 10 नंबर कट गए हैं। ठीक है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने PPT की 4 कॉपी देखी ITI की। ठीक, तो 4 कॉपीज़ में हमने क्या कहा, एरर देखे हैं। यहाँ पे तो कोई कन्फ्यूजन वाला पार्ट था नहीं, तो यहाँ पे गड़बड़ी है लेआउट्स की। ठीक है, और अगला है जो आपका फुटर में 2 नंबर कट रहे हैं लोगों के, मोस्टली क्यों कट रहे हैं, नेम, जो रोल नंबर है और जो डेट है वो उसके बीच में जो गैप है, गैपिंग ठीक से नहीं रख रहे हैं। ठीक है, तो फुटर का जो गैपिंग है वो ढंग से नहीं रख रहे हैं। ठीक, और जो अगला चीज़ है वो क्या थी, बुलेट्स वगैरह ढंग से नहीं कर रहे हैं, रूलर का यूज़ ढंग से नहीं लगा रहे हैं, रूलर का यूज़ ढंग से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रूलर का यूज़, ठीक है, सॉरी, हाँ। तो और एक बॉक्सेस का ध्यान रखें, बॉक्सेस और जो बॉक्स है ना, जो बॉक्स है, और यहाँ पे खोल देता हूँ आपको, सिंपली दिखा देता हूँ। हाँ, जो बॉक्स है, ठीक है, जो बॉक्स है और जो टेक्स्ट है उसके बीच में कितना गैप है वो ढंग से नहीं दे रहे हैं, तो बॉक्स और टेक्स्ट के बीच का गैप ढंग से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी मिस्टेक्स है, तो आप इन मिस्टेक्स को अगर ठीक कर लेंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक, तो अब बात करते हैं एक्सेल पावर पॉइंट जो होता है। एक्सेल होता है 100 नंबर का,
और पावर पॉइंट होता है 100 नंबर का। ठीक है, ओके, ये तो आपको पता है। तो एक्सेल के जो 100 नंबर होते हैं, जो एक्सेल के 100 नंबर होते हैं, वो 100 नंबर होते हैं 50 नंबर फॉर्मेटिंग के और 50 नंबर फॉर्मूले के। ठीक है, ध्यान लिख लेता हूँ, फॉर्मेटिंग के 50 नंबर और यहाँ फॉर्मूले के 50 नंबर। ठीक है, और जो पीपीटी होता है उसके होते हैं फॉर्मेटिंग के 100 नंबर, कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो टोटल मिला के 100 हो गया, ये भी 100 हो गया। ठीक है, टोटल ऐसे नहीं करते, इज इक्वल टू सम लगा देते हैं, अच्छा लगेगा हमें। सम इन दोनों का जोड़ दो, टोटल हो गया। ठीक है, सम क्यों लगा रहा अभी आपको पता चलेगा, इज इक्वल टू सम, और इन दोनों को जोड़ दो, पता चलेगा। ठीक है, और जो हमारा मार्क्स होते हैं एक्सेल और पीपीटी के, वो इन दोनों को जोड़ के होता है, वो 200 में से मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ईआर और ओबीसी कैटेगरी के लिए है, आप ध्यान दीजिए, मुझे ये करेक्ट कट ऑफ याद नहीं है, लेकिन यूआर और ओबीसी के लिए 120 होता है, और आई थिंक एससी एसटी वालों के लिए 100 होता है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये दो होते हैं 120 और 100। ठीक है, अब आते हैं कि जो हमारा सीपीटी होता है ना, उसमें काफ़ी बच्चे पास हो जाते हैं, काफ़ी बोलो तो बहुत ज़्यादा। इसके पीछे का एक लॉजिक है, एक सेकेंड, हाँ, हमें कहाँ जाना था, ई मेंटर्स ऑफिशियल चैनल, ई मेंटर्स ऑफिशियल चैनल। ठीक है, यहाँ पर आ गए हम ई मेंटर ऑफिशियल चैनल में, यहाँ पे हम करेंगे सीपीटी, लिख देते हैं सीपीटी। ठीक, यहाँ पे लिखा देखिए 1115 ठीक है, कैंडिडेट्स गॉट 0% एरर इन डैश मॉड्यूल, 103 कैंडिडेट्स गॉट 100 मार्क्स इन एमएस एक्सेल मॉड्यूल 2, और 302 कैंडिडेट्स गॉट 100 मार्क्स इन एमएस पावर पॉइंट, 8 कैंडिडेट्स गॉट 200 मार्क्स इन मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 कंबाइंड, और 1 कैंडिडेट नीतीश कुमार गॉट परफेक्ट मार्क्स इन सीपीटी। ये सीजीएल 2016 का हमने एक लिस्ट निकाली थी, तो उसके हिसाब से मैंने आपको यहाँ बता दिया था। अब यहाँ पे एक पॉइंट बोला था मैंने कि मैंने एस्पायरेंट गिफ्ट सीपीटी बट फ्यू गॉट मार्क्स अदर इन एक्सेल और पीपीटी। ठीक है, आई एम काउंटिंग दोज हु गॉट मार्क्स इन बोथ 7467 एस्पायरेंट गॉट मार्क्स इन मॉडल 2 एंड मॉडल 3। मतलब जो बच्चों ने एग्जाम दिया था उसमें से 7400 बच्चों के आसपास को दोनों मॉड्यूल में मार्क्स मिले थे, 7400 बच्चे। ठीक है, उन 7400 बच्चों में से 7100 बच्चों को कितने 100 नंबर से ज़्यादा नंबर मिले, 7100, ध्यान देखिए 7100, और 7400 में से 6600 के आसपास को 120 से ज़्यादा मिले। मीन्स जो है मोस्टली लोग पास हो जाते हैं। नोट, आई एम नॉट गोइंग टू कैटेगरी, सो आई एम अगेन सेइंग डोंट टेक टेंशन अबाउट सीपीटी, और समवन हु नोज अबाउट बेसिक फंक्शन हैज़ गुड टाइपिंग स्पीड एंड नोज ओनली फ्यू फंडामेंटल थिंग्स इजिली पास दिस एग्जाम। नोट टू दिस इज द एनालिसिस ऑफ सीजीएल 2 साल रिजल्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मोस्टली सभी लोग पास हो जाते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि एक्सेल की जो फॉर्मेटिंग 50 नंबर की है, पीपीटी की फॉर्मेटिंग 100 नंबर की है। अगर इस 50 नंबर में भी आप 40 नंबर लेके आ जाओ, ठीक है, और पीपीटी में भी 80 नंबर लेके आ जाओ, ये ग्रे से ग्रा बच्चा ले आता है। ठीक है, ऐसा मान लीजिए जिसने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस कर रखी है उसके कितने मार्क्स आते हैं, तब देखिए। और अगर फॉर्मूले में उसके लोग सिर्फ 20 नंबर भी आ गए, तब भी वो इजीली 140 क्रॉस कर लेता है, 140 इजीली टच कर लेता है। ये तो मैंने कम मार्क्स बताए हैं। ठीक है, तो 140 इजीली टच कर लेता है, इसका मतलब ये है कि लगभग सारे बच्चे पास हो जाते हैं। इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना कि आप इन जगह पे मिस्टेक्स ना करें, यहीं पे मिस्टेक ज़्यादातर होती है। ओके, अब आते हैं ये नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ पे। ये नेगेटिव लेना है कि पॉजिटिव लेना है, ये बच्चों का कन्फ्यूज़न है। और दूसरी बात है, मेरा भी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि मैंने सीजीएल 2016 दिया था, तब मैंने सिर्फ पॉजिटिव लिया था और मेरे मार्क्स आए थे 86। ठीक है, मैंने पॉजिटिव लिया था और मेरे 86 मार्क्स आए थे। मेरे कुछ दोस्तों ने भी पेपर दिया है जो सीएस में ही है, उन्होंने पेपर दिया, तो उसमें से दो दोस्तों के 100 मार्क्स आए, 2 दोस्तों के। और फैक्ट बताऊं तो उन्होंने मेरे ही चैनल से वीडियो देखी थी। अब मैं नाम पे नहीं जाऊँगा, परंतु मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा था उन्होंने पॉजिटिव वैल्यूज़ दी थी तो उनके 100 मार्क्स आए थे। ठीक है, आई थिंक मेरी कुछ फॉर्मेटिंग मिस्टेक रही होगी, मैंने तो ध्यान नहीं दिया था उस वक्त, क्योंकि मेरा छोड़ो अभी नहीं जा रहा वहाँ पे। तो उन्होंने फॉर्मेटिंग के 100 मार्क्स आए थे। 2 दोस्त और हैं, उनके 98 और 92 मार्क्स आए थे,
उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज दी थी, ठीक है, उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज दी थी। मैंने आपको बता दिया ये सीजल 2016 के कुछ कैंडिडेट्स हैं मुझे मिलाकर जिन्होंने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज दी और उनके मार्क्स अच्छे आए थे। अब बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो आरटीआई कॉपीज तो आपको पता है 3 लोगों के नेगेटिव आया है, 1 लोगों का पॉजिटिव आया, परंतु कुछ चीज़ें और है, वो भी है कि यहाँ सिर्फ पॉजिटिव आए लोग हैं, ठीक है, ओके। तो अब ज़्यादा कन्फ्यूजन इसलिए बढ़ गया क्योंकि मुझे पता है ना कि 2016 में पॉजिटिव वालों को अच्छे खासे नंबर मिले थे, परंतु यहाँ पे जो एग्जामिनर है उनको नेगेटिव चाहिए, पता नहीं क्यों चाहिए, मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि कोई भी समझदार इंसान बोलेगा जो एब्सोल्यूट लिखा है तो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, कोई भी समझदार इंसान बोलेगा, कोई भी समझदार, ठीक है, कोई भी समझदार इंसान इतना बोल देगा, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव आना ही चाहिए। तो अब यहाँ पे आना चाहिए नहीं आना चाहिए उसका मैं कह नहीं सकता, क्योंकि परसेंट इंक्रीज डिक्रीज अगर मैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर इंक्रीज डिक्रीज लिखा हो, ठीक है, तो सिर्फ पॉजिटिव आना चाहिए। अगर इंक्रीज लिखा हो, सिर्फ इंक्रीज लिखा हो, ठीक है, सिर्फ इंक्रीज लिखा हो तो पॉजिटिव आना चाहिए जब वैल्यू इंक्रीज हो रही हो, ठीक है, जब वैल्यू डिक्रीज हो रही हो तब नेगेटिव आना चाहिए, ये मेरा मानना है, ठीक है। और यहाँ दोनों केस में पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है, कि इंक्रीज बता रहे हैं हम, डिक्रीज बता रहे हैं, दोनों पॉजिटिव आने चाहिए। अगर यहाँ पे डिक्रीज लिखा हो तो जब इंक्रीज हो रहा है तो वह नेगेटिव आना चाहिए और यहाँ पॉजिटिव आना चाहिए, ये मेरा मानना है, ठीक है। परंतु आपको मेरे मानने पे नहीं जानना है, वो आप अपने दिल से पूछिए आपको जो लेना है, ठीक है। तो इसी दिल से पूछने के कारण 3 टाइप की कैटेगरी बन गए। कितने टाइप की कैटेगरी बन गए? 3 टाइप की कैटेगरी बन गए लोगों के, ओके। तो 3 टाइप की कैटेगरी क्या क्या है, इसको डिलीट कर दो, आपने इन चीज़ों को देख लिया होगा। एक हो गया, 3 टाइप की कैटेगरी हो गए, कैटेगरी ए, ठीक है, दूसरा है कैटेगरी बी, तीसरा है कैटेगरी सी, ठीक है। कैटेगरी ए वाले कह रहे हैं कि मैं इस कॉलम में ही पॉजिटिव लूँगा, इस कॉलम में ही पॉजिटिव लूँगा, जो कि 2016 में काफ़ी लोगों ने किया था, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है। अब कैटेगरी बी वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमें दोनों नेगेटिव चाहिए, क्योंकि मैंने आरटीआई कॉपीज़ देख लिया है, मुझे आरटीआई कॉपी पर ज़्यादा भरोसा है, तो मैं आरटीआई कॉपीज़ के हिसाब से जाऊँगा, क्योंकि एग्जामिनर नेगेटिव वालों को अच्छे नंबर दे रहा है, ठीक हो गया, चलो मान लिया। कैटेगरी सी वाले कह रहे हैं कि यहाँ एब्सोल्यूट है इसलिए हम पॉजिटिव लेंगे, यहाँ एब्सोल्यूट नहीं है इसलिए हम नेगेटिव लेंगे। तो कैटेगरी सी वाले लोग थोड़ा अलग इंसान के लोग हैं, वो ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। और हमने आरटीआई कॉपीज़ देखी थी, वहाँ पे 2 टाइप के एग्जामिनर है, एक एग्जामिनर 1 है, और दूसरा एग्जामिनर 2 है, ठीक है। आरटीआई कॉपीज़ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आरटीआई कॉपीज़ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इन 4 आरटीआई कॉपीज़ को। तो एग्जामिनर 1 कह रहा है कि हमें यहाँ पॉजिटिव चाहिए, और स्पेलिंग गलत होगी ना, और यहाँ भी पॉजिटिव चाहिए। एग्जामिनर 2 कह रहा है कि हमें यहाँ नेगेटिव चाहिए, हमें यहाँ नेगेटिव चाहिए, ठीक है। कैटेगरी सी वाले किसी भी एग्जामिनर के साथ के नहीं है, वो अलग धुन में है, वो क्यों है उसके पीछे रीजन आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। अब कैटेगरी ने एग्जाम दिया, उसको मिल गया बंदा एग्जामिनर 1, ठीक है। अब मान लो कैटेगरी 1 के हैं और आपको एग्जामिनर 1 मिल गए, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, आपको पूरे 100 नंबर मिल गए मान लेते हैं। परंतु अगर आपको एग्जामिनर 2 मिल गया तो आपके काफ़ी नंबर कटेंगे, आपके लगभग 10 से लेके 25 नंबर तक कट सकते हैं। तो मान लेते हैं 20 नंबर कट गए, तो आपको 80 नंबर मिल गए, ठीक है। 80 नंबर तब होगा जब आपने फॉर्मेटिंग अच्छे से कर रखी है, ठीक है। मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ आपको फॉर्मेटिंग के 50 नंबर मिल रहे हैं और बाकी चीज़ मिल रहा है आपको फॉर्मूले के, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले के यहाँ पे 50 के साथ 30 नंबर मिलेगा, तो 80 हो गया, ठीक है। फॉर्मेटिंग के मैं पूरे नंबर मान के चल रहा हूँ अभी इस वक्त आपके। अब कैटेगरी बी में बच्चे ने पेपर दिया, इसको एग्जामिनर 1 मिला, तो एग्जामिनर 1 इसको नंबर कम देगा, तो इसको 80 मार्क्स मिले, और एग्जामिनर 2 मिलेगा इसको, तो इसको 100 नंबर मिले, ठीक है। और कैटेगरी सी वाला बच्चा है, उसने एग्ज़ाम दिया, उसको एग्जामिनर 1 मिला, क्योंकि एग्जामिनर 1 कह रहा है कि मुझे पॉजिटिव चाहिए, इसने यहाँ तो पॉजिटिव दिखा दिया लेकिन यहाँ नेगेटिव दिखाया, तो एक जगह उसके नंबर कम कटेंगे नंबर, और एक जगह नंबर कटेंगे, तो 90 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वैसे एग्जामिनर 2 मिला इसको, तो एग्जामिनर 2 कह रहा है कि
मुझे दोनों में नेगेटिव चाहिए। इसने यहाँ नेगेटिव दिखा दिया, एग्जामिनर 2 यहाँ पे खुश हो गया, परंतु यहाँ पे दुखी हो गया, तो इसको यहाँ पे 90 नंबर दिया। ठीक है, तो कैटेगरी सी को बोथ केसेस में 90 नंबर मिल रहे हैं जब एग्जाम दे के आ रहा है। ठीक है, 90 मतलब 80 से 90 मान लेते हैं इसको। ठीक, 80 से 90 मिल रहे हैं जब वो एग्जाम दे के आ रहा है। पर अगर कैटेगरी ए में बच्चा है, ठीक है, तो उसे लगभग 70 से, ठीक है, 70 से लेकर 100 मान लेते हैं, तो उसे 70 से 100 के बीच में नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, इसको भी 70 से 100 के नंबर के बीच में नंबर मिल रहे हैं। इसको पता नहीं कितने मिल सकते हैं, पर कैटेगरी सी वाले को पता है कि उसके नंबर कितने आ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इनका कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाता है कि हम एग्जाम दे के आया, हाँ मेरे नंबर कटेंगे, परंतु मेरे नंबर इतने आने चाहिए। ठीक है, तो अभी इस टाइप के 3 लोग हो गए हैं। तो आप कौन से कैटेगरी में जाना चाहेंगे वो देखिएगा। जो मैंने ये फॉर्मूले लगा रखे हैं यहाँ पे, ये कैटेगरी ए वाले हैं। तो मैंने कैसे लगाया फॉर्मूले, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैटेगरी ए वाला करूँगा ये फॉर्मूला भी। ये कैटेगरी ए का फॉर्मूला इजिकल टू ABS ब्रैकेट दिस माइनस दिस, ब्रैकेट खत्म, एंटर। ये फॉर्मूला आ गया फॉर्मूले से, और हमने इसको ड्रैग कर दिया, ये वैल्यूज आ गई। फिर परसेंटेज निकालते इजिकल टू दिस बटा दिस इंटू 100, ये हमारे परसेंटेज आ गए। ये हो गए कैटेगरी 1 की वैल्यूज। ठीक है, सारी वैल्यू पॉजिटिव। अब कैटेगरी 2 के वाले क्या करेंगे, कैटेगरी 2 वाले जो है यहाँ पे ABS यूज़ नहीं करेंगे, ये हटा देंगे और ऐसे वैल्यू लेके आएंगे, तो उनका यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। देखिए, अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट इसलिए लगे कि अकाउंटिंग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कुछ लोगों को ये दिक्कत आ रही है, अकाउंटिंग में कन्वर्ट हो जा रहा है कैटेगरी बी वाले लोगों का। तो मैं इनसे कहना चाहूँगा, इन सबको सेलेक्ट कर लो, इस नंबर के यहाँ पे एरो पे जाओ और यहाँ से नंबर सेलेक्ट करो और इसको सेलेक्ट करो और ओके कर दो। ठीक है, यूज़ 1000 सेपरेटर यूज़ कर रखा है तो ठीक है, ओके कर दो। तो नेगेटिव में आ गया, ये भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव। ठीक है, तो कैटेगरी बी वाले ऐसे करेंगे। कैटेगरी सी वाले लोग हैं, थोड़े चालाक लोग हैं, वो कैसे करते हैं, वो ABS का यूज़ यहाँ करते हैं, ABS यहाँ यूज़ करेंगे, एंड करेंगे, एंटर दबाएंगे और ऐसे खींच देंगे, तो सब में फॉर्मूला लग गया। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव लाने के लिए करते हैं वो D6 नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं सिंपल ब्रैकेट स्टार्ट दिस माइनस दिस, ब्रैकेट खत्म, एंटर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई और इन सबको ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, तो कैटेगरी सी वालों ने यहाँ पॉजिटिव लेके आ गए और यहाँ नेगेटिव लेके आ गए। तो सर 3 टाइप की कैटेगरी आ गए हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए आप कौन से कैटेगरी में जाना चाहेंगे। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ किस में जाएंगे, परंतु मैं जिस कैटेगरी में आता हूँ वो आपको बता देता हूँ। मैं कैटेगरी ए वाला बंदा हूँ, क्योंकि 2016 मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, तो मैं 2016 वाला बंदा हूँ, तो मैं कैटेगरी ए वाला बंदा हूँ। और आप इस कैटेगरी में जाना चाहेंगे या इस कैटेगरी में जाना चाहेंगे, वो आप पर डिपेंड है। ठीक है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब कुछ लोगों का डाउट ये है, क्या डाउट है, हाँ, कि यहाँ पे जो परसेंटेज है, यहाँ पे परसेंटेज लगाए नहीं लगाए। ठीक है, मैं वो देखिए, आप परसेंटेज लगाओ या ना लगाओ वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, परंतु अगर मेरी राय मानोगे तो मत लगाओ। ठीक, मेरी राय मानोगे तो मत लगाओ। अगर आप RTI की कॉपीज़ भी चेक कर लीजिएगा, उसमें आई थिंक 2 या 3 लोगों ने परसेंटेज नहीं लगाया और उनके नंबर भी नहीं कटे हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। और इसके पीछे का लॉजिक ये है कि मेरे मैथ्स के टीचर ने समझाया था, अगर लेफ्ट हैंड साइड में परसेंट लिखा हो तो राइट हैंड साइड में लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मेरे टीचर ने कहा था। अब इसके पीछे के मैं आपको बता देता हूँ एक और ME का ग्रुप का है, मैंने GME वाले ग्रुप में मैं समझाया था। यहाँ पे मैंने मैथ्स के टीचर का एग्जांपल देके MATHS, ठीक है, ओके। देखो मैंने यहाँ लिखा है, इशू नहीं है ये भी, बट आई डोंट प्रेफर परसेंट सिंबल। मेरे मैथ टीचर ने सिखाया था, अगर लेफ्ट साइड में परसेंटेज लिखा हो तो राइट साइड परसेंट सिंबल की जरूरत नहीं। अनदर एग्जांपल, हाइट इन सेंटीमीटर लिखा हो तो 167 लिखते हैं और हाइट इक्वल टू 167 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक एग्जांपल है कि हम बोलते हैं इट इंक्रीज बाय 10%, हम ये नहीं बोलते कि इट परसेंट इंक्रीज बाय 10%, हिसाब से नहीं बोलते, तो वो चीज़ें हैं। ठीक, ओके, तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप नहीं समझे होंगे तो ढंग से पढ़ लीजिएगा इसको। ओके, तो आप ये ले सकते हैं कि आप परसेंटेज लेना ही नहीं लेना, वो आपके डिपेंड करता है, पर मेरी सलाह मानेंगे तो मत लीजिए और नंबर भी नहीं कटेंगे उसके। ठीक है,
ओके, तो अब सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे, काफ़ी चीज़ मैंने बोल दी है, सबसे बड़ी चीज़ है जब भी आप काम करेंगे एक्सेल शीट पे या पावर पॉइंट पे, ठीक है, आप पावर पॉइंट पे काम करो, एक्सेल शीट पे काम करो, तो आप जब भी प्रिंट कमांड दोगे तो प्रिंट होगा, ठीक है, प्रिंट करके एक पेपर निकलेगा। तो जब पेपर निकलेगा ना, उस पर आपको 4 चीज़ें करनी है। अपना नेम लिखना है, हाथ से लिखना है, ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, आपको अपना नेम लिखना है हाथ से, पेज के नीचे, ठीक है, ऊपर मत लिखिएगा, नीचे। जैसे ये आपका ये सब लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये फालतू चीज़ लिखे हैं, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, डेट लिखना है और साइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ, नाम, रोल नंबर, डेट, ठीक है, और यहाँ पे साइन कर देना, ठीक है, यहाँ पर आप साइन कर देना। तो ऐसे करके आप वो काम कर दोगे। इसको जहाँ पे करना चाहिए तो वहाँ पे लेके चले जाता हूँ। आप भी क्या कहोगे कि इसने हमें बताया ही नहीं, तो इन चीज़ों को हटा देता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को कर लीजिएगा, ठीक है। जब भी कोई चीज़ प्रिंट होगा ना, आपको ये चीज़ें, इन 4 चीज़ों को करना है, साइन, नेम, रोल नंबर, डेट। अगर आप ये चीज़ें नहीं करोगे तो आपके जो RTI जो आपका एक्सरसाइज है वो कॉपी चेक नहीं होगी। अगर आपने नहीं किया तो कॉपी चेक नहीं होगी और आपको 0 नंबर मिलेंगे। बात समझ रहे हैं आप? तो आपको ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो मैंने आई थिंक काफ़ी चीज़ें बता दी है आपको यहाँ पर कि कहाँ नंबर कट सकता है, इन चीज़ों का ध्यान रखना और लेआउट वगैरह ढंग से करना, क्योंकि फॉर्मेटिंग के ही आपके काफ़ी नंबर है। अगर फॉर्मेटिंग में ढंग से कर दिए तो आराम से आपके नंबर आ जाएंगे, आप फॉर्मेटिंग से ही पास हो जाओगे, ठीक है। फॉर्मूले की इतनी ज़रूरत, फॉर्मूला करो ना करो तब भी फॉर्मेटिंग से पास हो जाओगे। बात समझ रहे हैं आप? ओके, बात समझ रहे होंगे, क्योंकि आपको अब नंबर लेके आने हैं तो आपको बात समझना होगा। अब फिर से देख लेते हैं एवोल्यूशन स्कीम क्या है, फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा था RTI कॉपीज़ देखने के बाद बात करेंगे। तो देखिए, ये एक्सेल के लिए है, मार्क्स में बी डिडक्टेड एज बिलो, ठीक है। 50 नंबर है कि आप जो भी बेसिक चीज़ लिखी हो आप टाइप कर दो, फॉर्मेटिंग कर लो। अगर आपने एक पेज से ज़्यादा पेज प्रिंट आउट किया तो 5 नंबर कटेंगे। और इम्प्रॉपर लेआउट हुआ, जैसे कि हेडिंग गलत कर दिया आपने, सेल्स के अलाइनमेंट गलत कर दिए, नंबर्स भी गलत कर दिए और नेम रोल नंबर भी गलत कर दिए, तो आपके 2 नंबर कट सकते हैं, मैक्सिमम 20 कटेंगे इसमें। और आपने टैक्स के जो डेटा है उसको टाइप करते हुए आपने कोई टाइपिंग मिस्टेक करी है, टैक्स डिफेक्ट गलत करा है, इसे बोल्ड अंडरलाइन वगैरह नहीं करा है, तो तब भी आपको 2 नंबर कटेंगे फॉर ईच मिस्टेक। अगर आपने डेटा में जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो उसमें आपने फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया है और तो आपके 10 नंबर कटेंगे। अगर आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है लेकिन वैल्यू गलत आ रही है तो आपके 5 नंबर कटेंगे, ठीक है। पावर पॉइंट में आते हैं, तो यहाँ पे क्रिएशन ऑफ पावर पॉइंट स्लाइड एज एन एक्सरसाइज, तो उसके पावर पॉइंट बनाने के 100 नंबर है। डिडक्शन कैसे होगा वो देख लो, एक पेज से ज़्यादा प्रिंट करोगे 5 नंबर कटेंगे। फिर वही लेआउट वगैरह गड़बड़ी करोगे तो 2 मार्क्स ईच मिस्टेक, मैक्सिमम 20। फिर मिस्टेक इन एंट्री ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, चेंज इन फॉन्ट साइज, इस सब के 2 नंबर कटेंगे। मिस्टेक इन ड्राइंग बॉर्डर्स गलत करोगे तो आपके 5 नंबर कट सकते हैं। और बुलेट वगैरह गलत करोगे, अलाइनमेंट गलत करोगे तो उसको 2 नंबर कट सकते हैं, ठीक है। आपका अगर फॉन्ट साइज चेंज हो गया, कि अगर एक टेस्ट में सब कुछ अक्यूमुलेट करने के लिए फॉन्ट साइज चेंज हो गया तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। ये चीज़ हमारी हो गई एक्सेल और पावर पॉइंट का इवैल्यूएशन। अब आप कहोगे टाइपिंग के बारे में आपने बताया नहीं, तो मैंने आपको एक चीज़ बता दी है। अब मैं पावर पॉइंट खोल लेता हूँ, अभी एक्सेल खोला था मैंने, और आपके लिए पावर पॉइंट खोल देता हूँ, ठीक है। मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी स्टार्टिंग में, कि अगर आपको CPT और DV का ओवरव्यू चाहिए, ठीक है, CPT और DV का ओवरव्यू चाहिए, तो उसका ओवरव्यू पहले से बना हुआ है मंडल मैथ्स चैनल पर, ठीक। और उसमें मैंने टाइपिंग के बारे में ढंग से बता रखा था, जिसका कि उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो एक वीडियो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा और उसमें हमने ओवरव्यू ऑफ DV एंड CPT दे रखा है, तो आप उसमें काफ़ी चीज़ें बता रखी है, तो आप उसको देख सकते हैं। ये चीज़ मैंने ये वाली वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि मैंने RTI कॉपीज़ आपको दिखाना चाह रहा था और SSC का जो इवोल्यूशन स्कीम है वो भी आपको दिखाना चाह रहा था, ठीक है। तो उम्मीद है आपने देख लिया होगा। और साथ में मैं आपसे कहूँगा कि ये जो PDF है 100 एक्सरसाइजेस CPT एंड डैश वाली PDF, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसका भी जो लिंक है
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। PDF लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। ओके, अब ये पावर पॉइंट खुल ही गया है तो कुछ चीज़ पावर पॉइंट पे देख लेते हैं। तो पावर पॉइंट में कुछ भी इतना खास नहीं है, लेकिन आपको फिर भी कुछ चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। होम टैब ध्यान रखना है और इंसर्ट टैब ध्यान रखना है आपको, और साथ में व्यू टैब, ठीक है। होम, इंसर्ट, व्यू। व्यू में इसलिए क्योंकि व्यू में आपको रूलर चाहिए, ठीक है। व्यू इसलिए क्योंकि आपको रूलर चाहिए, इसलिए व्यू टैब। होम टैब इसलिए क्योंकि इसमें स्लाइड्स का लेआउट क्या लेना है वो आपको देखना है। फॉन्ट, जैसे कि आपने कोई चीज़ ये सेलेक्ट किया तो फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, ठीक है। फॉन्ट का जो टेक्स्ट इफेक्ट है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये आपको पता होना चाहिए। साथ में अलाइनमेंट आपको क्या रखना है, सेंटर रखना है कि राइट रखना है कि लेफ्ट रखना है, बुलेट हमें आपको लेना नहीं लेना, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको चेक करना है। बुलेट को जो आपकी स्पेसिंग कुछ ज़्यादा गैप होनी चाहिए नीचे, तो रूलर का यूज़ करके गैप भी लगा सकते हैं ऐसे करके, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इंसर्ट में जाओगे तो वहाँ पे आप हेडर एंड फुटर आपको लेना है। जो डेट एंड टाइप लोगे तो अपडेट ऑटोमेटिकली मैं प्रेफर करता हूँ। इसके पीछे का रीज़न ये है, इसके पीछे का रीज़न आपको बताता हूँ। इसके लिए मुझे फिर से एक्सेल खोलना पड़ेगा एक, तो एक्सेल खोलता हूँ। देखो एक्सेल में जब आप प्रिंट करो, प्रिंट प्रीव्यू करके देख लो एक बार, प्रिंट प्रीव्यू, तो जो है आपको टाइम दिख रहा है ना, ये टाइम देखो। मैंने एक्सेल तो बहुत पहले से बनाई हुई है, आपके सामने अभी मैंने कोई भी एक्सेल नहीं बनाई है, एक्सेल पहले की बनी हुई है। तो एक्सेल जो टाइम है यहाँ पे अपडेट अपने आप हो रहा है, देख रहे हो, यहाँ अपने आप अपडेट हो रहा है इसके हिसाब से। अब आप इंसर्ट हेडर एंड फुटर में जाओ तो देखो टाइम यहाँ पे कैसे लिख रखा है, एंड ये टाइम, ठीक है। तो ये फिक्स्ड नहीं है, ये ऑटोमेटिक जा रहा है। अगर एक्सेल में ऑटोमेटिक जा रहा है तो मैं चाहूँगा कि पावर पॉइंट में भी ऑटोमेटिक जाए। बात समझ रहे हैं आप? तो मैं पावर पॉइंट में भी इसलिए ऑटोमेटिक लेता हूँ। आई थिंक आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर भी साथ में करने हैं मुझे, तो आपने आई थिंक ये वाला डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अब मैं साथ में एक न्यू स्लाइड ले लेता हूँ, मुझे कुछ और एक बात करनी है। जैसे कि ये वाली वीडियो बन गई आपको SSC का इवैल्यूएशन के लिए कैसा होता है और RTI कॉपीज़, ठीक है। ये वीडियो का नाम अभी मैं सोचा नहीं है, शायद वीडियो का नाम ये रखूँगा जो वीडियो बन रही है, ठीक है। आप इसको देखेंगे, साथ में एक वीडियो देखेंगे ओवरव्यू ऑफ DV एंड CPT, लेकिन ये चैनल पे है, ये मंडल मैथ चैनल पर है, ठीक है। ओके, मंडल मैथ्स चैनल मेरा है और जिस चैनल पे वीडियो बना रहा हूँ, ये मेंटर चैनल, ये मेरे दोस्तों का है, ठीक है। और अगर आप पहले से जानते हैं मुझे मंडल मैथ्स मतलब या मैं ये मेरे ग्रुप्स में, तो आप लोगों को आपको पता होगा कि मैंने पहले ही ग्रुप्स में लिखा था कि मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहने वाला हूँ, इसलिए मैंने अपने दोस्तों से कहा है कि वो चैनल बना लें, ठीक है। तो उन्होंने चैनल बनाया ई मेंटर्स नाम से, ठीक है। किस नाम से? ई मेंटर्स नाम से। तो उनके चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है। उनका साथ दीजिएगा, उनको सपोर्ट कीजिएगा। मैं भी उनके सपोर्ट के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो उम्मीद है आप भी उनको सपोर्ट करेंगे। और साथ में ये बात है कि ये जो CPT के वीडियोज़ है, आई थिंक ये इसके बाद मैं काफ़ी लंबा ब्रेक लेने वाला हूँ। पता नहीं मैं यूट्यूब में वापस आऊँगा नहीं आऊँगा, पर लंबा ब्रेक लेने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी CPT की वीडियो चल रहे हैं, साथ में पोस्ट प्रेफरेंस की वीडियो चल रहे हैं, ठीक है। तो वो दोनों जो सीरीज है, ये दोनों सीरीज खत्म होने के बाद बहुत लंबा ब्रेक लेने वाला, मुझे खुद नहीं पता है, तो इसके बारे में आगे कुछ नहीं करने वाला, बस इतना आप समझ लीजिए, ठीक। तो अभी वाली वीडियो बन रही है, वाली वीडियो पहले से मेरे चैनल बनी हुई, तो उसको देख लीजिएगा। और उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है क्या बोल रहा हूँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो 1 सेकंड, हाँ 1 सेकंड नहीं, 20-30 सेकंड लीजिए। ओके, सॉरी। हाँ, तो उसके बाद मैंने आपके साथ एक PDF शेयर कर रखी है, कौन सी? CPT डैश की। उसमें 100 एक्सरसाइज है, इसमें टाइपिंग भी है, और टाइपिंग का है, पावर पॉइंट का है, एक्सेल का भी है। साथ ही मैंने क्या शेयर करी आपके साथ? RTI कॉपीज़ शेयर करी है, ठीक है। 4 RTI कॉपीज़ है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और साथ में आपको बता दूं, इस 100 एक्सरसाइज में
20 एक्सेल के एक्सरसाइज है और 20 पावर पॉइंट के एक्सरसाइज है, ठीक है। 20 एक्सेल के है और 20 पावर पॉइंट के हैं। तो मेरी कोशिश है कि इसमें जितने वीडियोस बना सकूँ बना दूँ। तो मैं ये 20 एक्सेल 20 पावर पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और इस वीडियोस के बनने तक मैं 11 एक्सेल की वीडियोस बना चुका हूँ और 8 पावर पॉइंट की बना चुका हूँ, ठीक है। वो आप देख लीजिएगा कैसी बनी है, अच्छी बनी बुरी बनी है, क्योंकि हल्की तबीयत डाउन है मेरी और टाइम भी कम मिलता है। तो ये वीडियो भी जो बना रहा हूँ ना मैं, इससे पहले मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी है, आपके सामने ही सारा मेरे मैसेज आपने टेलीग्राम के सामने आपके सामने ही मैसेज खोला है, तो आप देख सकते हैं, ठीक ना। ओके, 11 एक्सेल के हो गए, 8 पावर पॉइंट के हो गए। साथ में मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा वी लुकअप ठीक है, वी लुकअप का बेसिक कर सकूँ, ठीक है, वी लुकअप बेसिक्स, ठीक है। ये कैपिटल में होना चाहिए था, हाँ चलो इसको पता नहीं है एक्सेल का वी लुकअप क्या है, तो इसका बेसिक करूँगा। ये एक्सेल का एक पार्ट है, ठीक है। थोड़ा बेसिक करूँगा ताकि अगर जो एसएससी जो पुराने एक्सरसाइज दे रही है उससे थोड़ा सा अलग भी आ जाए तो आप डरे नहीं, ठीक है। इसके अलावा मैं पाइवट टेबल का बेसिस करूँगा, ये भी एक्सेल का है, ठीक है। तो मैं यहाँ यहीं लिख देता हूँ वी लुकअप और पाइवट टेबल का बेसिक्स, ठीक है, पाइवट टेबल का बेसिक्स। इसके अलावा मैंने क्या किया, एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया, इंट्रोडक्टरी वीडियो टू एक्सेल, ठीक है। इसके 2 पार्ट बन गए हैं, दो पार्ट्स बन चुके हैं, पार्ट्स दो पार्ट्स में है। तक पावर पॉइंट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पावर पॉइंट में इतना ज़्यादा है नहीं मैटर, ठीक है, करने को। बस ये जो चीज़ें हैं आप खुद ब खुद अगर टाइप करोगे लिख करोगे तो आपको आइडिया लग जाए कौन सी चीज़ कहाँ पे है, ठीक। फिर भी मुझसे किसी ने कहा था कि एनिमेशन बना दो, ठीक है। एनिमेशन कुछ नहीं है, आपको यहीं पे दिखा देता हूँ, आपको यहीं दिखा देता हूँ एनिमेशन। जो एनिमेशन पे जाओगे, कस्टम एनिमेशन करोगे, ऐड आपने कुछ सेलेक्ट किया, आपने इसको सेलेक्ट कर दिया, ऐड इफेक्ट कर दिया, एंट्रेंस कर दिया, सर्कल कर दिया, तो ऐसे करके आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे स्लाइड शो करके देख सकते हो, फ्रॉम बिगिनिंग करो तो ये देखो, ठीक है। ये जो है स्लाइड में आ रहा है, दूसरा स्लाइड में हमने इतना कस्टम एनिमेशन कर दिया तो कस्टम एनिमेशन हो गया ये, ठीक है। अगर आप चाहो तो पूरे इस पे इफेक्ट डाल सकते हो, तो एड इफेक्ट करके एंट्रेंस करके हम इसको क्रॉल इन कर देते हैं तो पूरे इस पे इफेक्ट डल जाएगा। बात समझ रहे हैं। आप चाहो तो फिर से फ्रॉम करंट स्टार्ट कर देता हूँ। अब इस पर आप क्लिक करोगे, कोई बटन दबा दो, ठीक है, तो ये आपका एक्सेल का इफेक्ट आ रहा है। अब क्रॉल करके आएगा, ठीक है। पहले वो था, दूसरे नंबर पे ये, तो आपका कस्टम एनिमेशन है। तो पावर पॉइंट में ज़्यादा कुछ चीज़ें है नहीं, बस ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और इसी उम्मीद के साथ, अरे एक चीज़ तो रह ही गई, ठीक है। इंट्रोडक्टरी वीडियो तो बनाया मैंने और एक रिवीजन वीडियो भी बनाऊंगा मैं, ठीक है। रिवीजन वीडियो बनाऊंगा किसके लिए, एक्सेल के लिए तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, और मोस्ट प्रोबेबली पावर पॉइंट भी बना सकता हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास वीडियोस बनाने के टाइम कम है, मेरे पास टाइम है पर वीडियोस बनाने के लिए टाइम कम है, ठीक है। एक्चुअल में नेक्स्ट वीकेंड में आई थिंक 5-6 तारीख है, मैं कहीं पर होऊंगा और 12-13 तारीख को भी कहीं पर होऊंगा। तो कोशिश करूँगा जब भी मैं ऑफिस से वापस आऊँ तो ये रिवीजन वीडियो बना दूँ, और जो बचे हुए 9 एक्सरसाइज है और यहाँ पे 12 एक्सरसाइज है, इसको बनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन इससे पहले मैं इनको बनाने की कोशिश करूँगा। ये मेरा बेसिक, ये मैं इस पर ज़्यादा ध्यान दूँगा, फिर मैं इस पर ध्यान दूँगा, फिर मैं इस पर ध्यान दूँगा, ठीक है। जो बचे हुए क्या है अभी, यह 9 एक्सेल बचे हुए हैं और 12 पीपीटी बचे हुए हैं, ठीक है। मैं इस पे ध्यान सबसे एंड में दूंगा। पहले मेरा ध्यान होगा वीलुकअप और पाइवट टेबल पे बेसिक कंप्लीट करने पे, फिर मेरा ध्यान होगा रिवीजन वीडियो ऑफ एक्सेल एंड पीपीटी, फिर मेरा ध्यान होगा इस पर, जिससे कि आप काफ़ी कुछ सीख सकें। क्योंकि अगर आपने इन वीडियो को भी देख लिया तो काफ़ी कुछ सीख जाएंगे, फिर अगर आप इनको सीख जाओगे तो इनका बेसिक समझ जाओगे, ठीक है। और रिवीजन करवा दूंगा तो आपको हर चीज़ रिवाइज हो जाएगा, और साथ ही अगर आपको एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए तो ये भी आपके साथ आ जाएंगे अगर मेरे पास टाइम रहा तो, ठीक है। तो ये 50 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ चुका हो। तो दोस्तों अभी रखता हूँ, बाय दोस्तों, एंड हैव अ नाइस डे।